आशु दीपक घूम लगा ना भाई पागल नहीं गए ये अरे रुक इधर इस साइड में अरे ये तो दो मेरे को कृष्णा जल्दी The actors are terrific, like Satish ji and Meghna ji. The production is grand. My friend Sandeep has choreographed in it. So I think it'll be a fantastic event and evening today. Actually, what's the best part you like Satish Pathik as an actor? Because he's done so many things, director, acting, now the theatre. So what's the best part? Satish ji has done theatre before also. He's a multifaceted man. Being a director, being an actor, I think he'll give a different dimension to the character that he's playing. And Meghna ji is brilliant. We've seen her on television and all that. So I think this combination is a lethal combination, and just a two actor play, you can imagine the whole impact is going to be like phenomenal. प्ले कॉमेडी बेस्ड लव कॉमेडी है, तो इस तरह का प्ले देखना पसंद करती है और किस तरह के प्ले? मुझे हर तरह का प्ले पसंद है, और प्ले करना मतलब ऑडियंस का रिएक्शन तभी पता चलता है. तो आई थिंक आई कम एज एन ऑडियंस एंड अ वेल विशर. मैं प्ले कर चुकी हूँ. लॉन्ग टाइम नहीं, कुछ महीने पहले ही किया हुआ है. आई एम वर्किंग मोस्टली इन द साउथ, ज़्यादातर वहाँ पर. यहाँ पर देखते हैं. थैंक यू. बहुत ज़बरदस्त. मतलब आज जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो यकीन नहीं हो रहा था कि हो रहा है फाइनली. अक्टूबर में स्क्रिप्ट लिखी थी, कास्टिंग करते करते प्रोसेस करते करते ये होता था हाँ करेंगे अब करेंगे. आज अचानक हिट किया. शोज़ हम थ्रू आउट कर रहे हैं, बाकी 2 प्लेज हैं, एक मुलाकात करते सारे. तो आज जब निकले सुबह तो लगा कि हाँ एक और शो है. अचानक नहीं ये ओपन हो रहा है, वो एक्साइटमेंट सडनली ज़बरदस्त है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट शो. आई होप इट जस्ट गोज ऑन वेरी वेल. सतीश जी के बात करें, कैसे उनको मनाया? बिकॉज सतीश जी बहुत छोटी प्ले के लिए. सतीश जी को ऐसा हुआ कि उनको मैंने एक SMS किया और वो तैयार हुए मिलने के लिए. उसके बाद उन्होंने मेरे 2 नाटक देखे जो चल रहे हैं. उनको सोच के मैंने ये स्क्रिप्ट उनको ये कहानी सुनाई. मैंने तब स्क्रिप्ट नहीं थी मेरे पास. उनको कहानी पसंद आई, उन्होंने कहा लिखो. मैंने स्क्रिप्ट लिख के उनको सुनाई, उनको पसंद आई, फ़ौरन आ गए. कितना चैलेंजिंग आपके लिए? हर प्ले के अपने चैलेंजेस होते हैं. ये भी वैसे ही था कि आपको सही कास्ट मिले, डेडलाइंस मीट हो, सही वक्त पे आप प्ले को प्रीमियर करें. चैलेंज था कि बरसात में प्ले ओपन कर रहे हैं, पब्लिक आए ना आए क्या. बट आई थिंक इट वॉज एज गुड एज. सतीश जी इज सच अ ग्रेट एक्टर. मेरे लिए ऑनर था उनके साथ काम करना. मेघना इज अ टेरिफिक एक्ट्रेस. इनफैक्ट हम थोड़ा सा ट्रबल में थे एंड मेघना हेल्प अस आउट ऑफ इट बाय कमिंग इन. नहीं यार, मैं प्ले में खुश हूँ. पब्लिक आती है, प्ले देखती है, सराहती है, चली जाती है. मैं उसी में खुश हूँ. अब कोई आ जाए तो बना रहे तो बात है, मैं खुद नहीं बना रहा. थैंक यू सो मच. उड़ी में लाना पड़ेगा.
सारे लाइक करने के बाद हाउ यू डिसाइड लाइक प्ले को करना? वेल सैफ सैफ में हमेशा काम करने का मुझे मन था एंड आई एम सो ऑनर्ड इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. दिस प्ले इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सोलफुल. दो लोगों की कहानी है जो अनजान हैं और किसी से प्यार में पड़ जाते हैं एंड उसमें जो प्यार के डांसेस हैं वो मैंने कोरियोग्राफी किए हैं. सब 5 गाने बहुत खूबसूरत हैं. आई एम श्योर आप जब वापस जाएंगे यहाँ से आप लोग ये गाने गुनगुनाएंगे बिकॉज इनमें कहीं ना कहीं पे आप लाइफ से कनेक्ट जरूर पाएंगे. बट सेम टाइम अगर मूवी की बात करें, मूवी में बहुत सारी लाइक अपॉर्चुनिटी होता है. यहाँ पे किस तरह से चैलेंजिंग होता है जब लाइव प्रोग्राम करते हैं? वेल यहाँ पे जो थीम के हिसाब से बहुत अलग था बिकॉज एज अलग है, कैरेक्टर की एज अलग है और उसके बाद में सतीश सर और मेघना जी जो हैं उनकी एबिलिटीज़ भी अलग हैं. तो उसको एक ऐसे स्टेप्स डालना ताकि दोनों को अच्छे लगे और दोनों को सूट करे. आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे डिड वेरी ब्यूटीफुली. और सतीश जी आप देखेंगे तो बहुत आप उनको प्यार करेंगे. ही इज़ सो क्यूट इन द होल डांसेस और उनको आपने कभी सूट में नहीं देखा होगा एंड आई एम श्योर ही विल सरप्राइज यू अ लॉट. लास्टली हम सतीश जी की बात करें और हर चीज़ में लाइक जुड़ जाते हैं, पहले एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो. इस दौरान लाइक डांस के फिट उनकी तरफ से टिप्स नहीं आया संदीप ऐसा करता तो ऐसा होता है? अभी आप उनको डांसर बुलाएंगे. आप देखिए आपने उनको एक्टर बुलाया है, आपने उनको बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन बुलाया है. अभी आप लोग उनको डांसर भी बुलाएंगे बिकॉज आई थिंक ही हैज़ नाउ लर्न हाउ टू डांस ब्यूटीफुली. ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन हु इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग इन दिस एज. तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला कि किस तरह से आप कभी ये मत सोचिए कि आप बड़े हैं या छोटे हैं. हमेशा अगर आपको आगे जाना है ज़िंदगी में तो आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी एंड ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड टू डांस. What are other projects you are right now doing apart from this? I have a film that is coming up now called JD, which is about journalists. So आप लोगों के ऊपर ये कहानी है and it's a wonderful story about how journalism has changed over a period of time. There's one more film called Jhoom Zindagi Jhoom with Arun Arya ji. There's a movie called Mohabbat Hai Kya Cheez with Ram Mundela ji. So there are a lot of films you will see soon. Thank you so much. Thank you. टीवी पर सबसे पहले तो बहुत एक बार इतने दिन बाद हम आपको देख रहे हैं. क्या एक्साइटेड है बिकॉज एज ए डायरेक्टर आप एज ए फ्रेंड किस तरह के प्ले देखेंगे? सो सेंट्रल भैया Satish Kaushik, I'm a great fan of his. Also Meghna Malik. I mean, both of them are great actors. And आज मैं चाहता था कि इनका शो टुगेदर पहला शो मैं देखूं. I'm very privileged to come here to be invited for Mr. and Mrs. Murari Lal. And I wish them all the best. तीनों अगर हम आपकी बात करें, बहुत दिनों से लोग ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं, टेक्सिन बनना चाहते हैं. कब आप आपको सेकंड इनिंग देखना चाहेंगे बिकॉज बहुत टाइम से आपकी कोई मूवी भी नहीं आ रहा है, डायरेक्शन कर रहे हैं, क्या चल रहा है माइंड में? भैया पिक्चरों में तो मैं काम कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ. डायरेक्शन छोड़ दी है मैंने मेजर साहब के बाद. डायरेक्शन में आने का कोई शौक़ नहीं है. नए नए डायरेक्टर्स आए हुए हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर्स हैं. अब उनका दौर है एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अभी तक एक्टिंग करता हूँ, उसी का खाता हूँ, उसी का पीता हूँ, उसी का सोता हूँ. बट प्ले के बाद प्ले हम देख पाएंगे आपको? प्ले मैंने किया है लेकिन बहुत दिन हो गया सर. मेरी ज़रा हालत बहुत ख़राब हो जाती है प्ले करते हुए. डायलॉग याद करना बहुत मुश्किल हो रहा है. उम्र हो रही है और
course, it's a very exciting medium. Theatre is theatre and हमने कुछ कई साल पहले कहा था कि थिएटर के जितने एक्टर्स होंगे they will be ruling the film industry and the time has come now. ये मैंने कहा था 1998 में जब मैंने पिक्चर एक बनाई थी मैं आज़ाद और सिर्फ थिएटर वालों के साथ काम किया था. No, not Amitabh but the rest of them were all actors from the stage, from NSD, and that is the time I had predicted that the time has come for good actors to take over. Thank you, sir. Thank you. काजल पोडियम की आवश्यकता है. पोडियम की बहुत बड़ी बाद में आता है ऐसे नहीं लगा यार एक्साइटेड फॉर लाइव प्ले देखने बिकॉज यू नो बहुत ही अक्सर हम देखते वाले प्ले में देखते हैं तो क्या एक्साइटेड करता है? See, this is Satish ji's play. इनका प्रीमियर है आज and I'm very excited to see this play because I've heard कि it is a mix of a lot of drama, emotions, fun, and he's also making his singing debut in this play. So I'm very excited. It's a different kind of play and movie because Play में second chance नहीं होता है तो you have to know your dialogues very well. You have to interact with the audience. You have to interact with your co-stars. Movies में थोड़ा easy हो जाता है because there are a lot of cuts. आपको बार-बार chance मिलता है, so it's a lot easier than a play. currently what projects are doing? MS Dhoni, it's releasing in September. क्या हम कभी आपको प्ले में दे सकते हैं? Every actor can be able to play. Hopefully, if I get a good offer, definitely. Thank you. पटक से पूछ लेना है. भाई मेरे को वीडियो लेना है. हाँ लेना भाई इनका. Rolling. I'm center look. One center look. जब इतना पावर पैक्ड कास्ट एक साथ आएगा, सतीश जी, मेघना जी, अमित, तो फिर एक्सपेक्टेशंस को तो बहुत ही ऊपर चढ़ाना चाहिए. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट संदीप सोपाटर's choreography is going to be all about. Thank you. क्या एक्साइट करता है? प्ले का अलग एक्सपीरियंस है, मूवी का अलग एक्सपीरियंस है. मैं ज़्यादा प्लेस देखता नहीं हूँ लेकिन आई एम हियर बिकॉज सतीश जी का प्ले है एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. मिस्टर एंड मिसेस मुरारी लाल. सो शायद कॉमेडी होगी, इमोशन होगा और मतलब सीइंग हिम लाइव परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 90 minutes is going to be a different experience, going to be a learning experience for me also. सतीश जी के साथ आपने डायरेक्शन में भी काम किया, एक्टिंग में भी क्या What's the best part you like सतीश जी as an actor? I know him more as a director क्योंकि उन्होंने मुझे लॉन्च किया मेरी पहली फिल्म में. तो मैं समझता हूँ कि वो इंडियन इमोशंस को, इंडियन सेंसिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर्स डायरेक्टर. वो जानते हैं कि जेन्युइन परफॉर्मेंस क्या होती है, तो एक्टर को एक जेन्युइन परफॉर्मेंस कैसे देनी चाहिए, वो मतलब उनको डायरेक्ट करना आता है वैसी परफॉर्मेंसेस. किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? ऑब्वियसली सतीश जी. हर एक्टर कहते हैं कि प्ले इज मोर डिफिकल्ट चैलेंज. हर एक्टर कहते हैं कि प्ले बहुत चैलेंजिंग होता है. काफ़ी नजरिए में क्या है? आई एम श्योर इट्स चैलेंजिंग बट इट्स मोर रिवॉर्डिंग ऑल्सो. आई हैव नेवर डन अ प्ले लेकिन नॉन स्टॉप मतलब अपनी एनर्जी रखना और कॉन्फिडेंस और नेचुरल क्वालिटी को रखना. आई एम श्योर इट मस्ट बी रियली रियली हार्ड क्योंकि फिल्म में रीटेक्स होते हैं बट सतीश जी इज़ एन एक्सपर्ट. ही आई थिंक उनको एफर्ट नहीं लगती
प्लेस करने की। मैंने उनकी सेल्समैन रामलाल भी देखी थी। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट एफर्टलेस एक्टर, वेदर इट्स स्टेज और वेदर इट्स टेलीविजन और वेदर इट्स मूवीज़। हर एक्टर की ड्राइव होता है कि फ्यूचर में कभी प्ले किया तो क्या हम आपकी कोई प्ले दे सकते हैं फ्यूचर? Of course, maybe I don't know about the future, but I would love to do something that suits me, that's interesting for sure. कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? He's fine, Haji. कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? Well, right now I'm only working on Golmaal 4. We should start in a couple of months. एंड सर अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कि आपके टाइम में बायोपिक्स का एक ट्रेंड सा चल गया है, सर जैसे कि आर डी बर्मन जी के सीनियर हो जो ही इज अ लेजेंड, एंड आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कोई फिल्म बननी चाहिए, एक बायोपिक बननी चाहिए? I don't know, that depends on he's a legend, but I don't know if it's necessary that to make a biopic on him. We still love his music. I hear on radio every day, so I'm still living his music. I don't need to see a biopic. देखा जाए तो अगर उनके हिसाब से आप बॉलीवुड में आपको सजेस्ट करना चाहिए, जैसे कि इरफान खान जी ने भी कहा कि वो आमिर खान। That's not my. I'm not interested in watching anybody in a biopic right now. I want to watch good films, good cinema, good theatre. Whether it's a biopic or not doesn't matter to me. That's it. Thank you. गंदा है संतोष, संतोष गंदा है व्हाइट वाला इधर सामने बहुत। मैं तो सतीश को प्ले उसके नाटक देखता हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, तो आई नो हिम सिंस देन। बहुत कमाल का थिएटर का एक्टर है। आपने अगर हाल में डेथ ऑफ अ सेल्समैन देखा हो यहाँ पे तो बम्बई में, तो बहुत तारीफ हुई थी उसकी, बट मैं बहुत सरप्राइज नहीं हुआ था बिकॉज उसको जो थिएटर का जो बैकग्राउंड है अलकाजी साहब के साथ, उसके गुरु ही इतने बड़े रहे हैं, फिर अमाल अलाना के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इतने नाटक करना, फिर ये सिनेमा में आके अब वापस नाटक में जाना, तो मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत अच्छा एक्टर है, कमाल का एक्टर है। और थिएटर तो ऐसा, वो स्पेस जो है वो थिएटर का वो ऐसा लगता है उसका है, उसमें तो राजा है बिल्कुल। सर अगर हम आपकी बात करें, लाइक आपने डायरेक्शन किया, एक्टिंग किया, तो इन फ्यूचर हम आपको थिएटर में प्ले दे सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ फिल्म डायरेक्टर और वही करना चाहता हूँ, उतना ही आता मुझे। No, both are amazing mediums and अपना अलग है। वो एक्टर का मीडियम है, अगर सिनेमा डायरेक्टर का मीडियम है तो थिएटर एक्टर का मीडियम है। थिएटर में अगर सिर्फ दर्शक हो और एक्टर हो, लाइट हो, दिखाई दे रहा हो बस, तो वो थिएटर है। फिर वो एक एक्टर ही काफ़ी है थिएटर के लिए। सिनेमा का ताम झाम कुछ अलग है और वो अलग मीडियम है, तो मुझे वो आता है, थिएटर नहीं आता। देखना आता है और बहुत पसंद करता हूँ। कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? मैं दासदेव मेरी फिल्म है, वो अक्टूबर में रिलीज़ होगी। ऋचा, राहुल भट्ट, अदिति राव हैदरी, सौरभ शुक्ला, उसमें अनुराग कश्यप भी है, वो रिलीज़ होगी। उसका नाम दासदेव है, थोड़ा खिलवाड़ किया है देवदास के साथ, देखिएगा। सर अपार्ट फ्रॉम दिस इस फिल्म के अलावा, एंड सर जैसे कि आजकल बायोपिक्स का एक ट्रेंड सा चल रहा है,
तो सर आपको लगता है कि सर आर डी बर्मन जो सर्जन है उनके ऊपर भी एक फिल्म बायोपिक बननी चाहिए? आर डी बर्मन पे बननी तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन आर डी बर्मन? पंचम दा मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानता था, तो बहुत लोग मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं इस पर टिप्पणी देने के लिए, लेकिन कमाल का इंसान था और कमाल का टैलेंट था। अब उसको कैसे आप पकड़ेंगे सिनेमा में, वो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो वो मैं तो घबराऊंगा उसे करने में, पर बहुत कोई करे बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है किशोरदा पे फिल्म बनाना। अगर किशोरदा पे फिल्म बनाएंगे तो किशोरदा कौन करेगा? मतलब वो इतना बड़ा टैलेंट है कि उसको पकड़ना ज़रा सा 2 घंटे की फिल्म में किसी एक्टर के ज़रिए कोई बहुत बड़ी फिल्म बननी पड़ेगी। एंड सर जैसे कि अभी इरफान खान सर ने कहा है कि हम आमिर खान उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है, सर आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक्टर है जो आर डी बर्मन सर का कैरेक्टर कर सकता है? तो मैं थोड़ा सा उनको जानता था आखिर में परिंदा के दौरान, उसके बाद 42 के दौरान विनोद चोपड़ा की वजह से, क्योंकि उस यूनिट में मैं इन्वॉल्व होता था। तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन कभी बतौर डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर तो हुआ नहीं, लेकिन मुलाकात बहुत होती थी। तो एक बहुत असमी अहोमिया थे, बम्बई में रहे थे, सचिन देव बर्मन के बेटे थे, फोक म्यूज़िक का इतना इल्म था, क्लासिकल म्यूज़िक का इल्म था, एक्सपेरिमेंटल थे, वेस्टर्न म्यूज़िक का इतना इल्म था, गाते इतना अजीब और कमाल तरीके से थे, तो और हंसमुख थे, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था, बहुत पैशनेट थे, बहुत हल्के से अपने आप को भी लेते थे। तो अब वो कॉम्प्लिकेटेड सा इतना ब्रिलियंट कैरेक्टर कौन करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। करेगा कोई ना कोई, किसी एक्टर के लिए चैलेंज है। आमिर बहुत अच्छा एक्टर है, और आमिर अगर जिस तरह से मेहनत करता है तो मेरे ख्याल से वो जो समय देगा प्रोजेक्ट को, मेरे ख्याल से इरफान सही है कि आमिर कर सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। एक तरीके से मेरी जर्नी भी ऐसे शुरू हुई थी क्योंकि मेरे ज़िंदगी का जो मैंने पहला नाटक देखा था, पहला प्ले देखा था, वो सतीश जी का था। और तब मेरे जहन में भी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ। मैं कॉलेज में था, तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैंने उनका नाटक देखा था सेल्समैन रामलाल। और मैं ज़िंदगी में पहली बार कुछ देख के मैं रोया था, और वो मुझे इतना अफेक्ट कर गया था, एंड काइंड ऑफ बिकेम माई इंस्पिरेशन टू डू थिएटर सम डे इन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। सो आई ओ दैट टू सतीश जी, एंड ये मेरे लिए बहुत सरियल फील है कि सतीश जी का मैसेज आया दैट यू नो कम एंड वॉच माई प्ले। तो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी, एंड मैं अगेन उसके बाद मैं दोबारा आज देखूंगा सतीश जी को स्टेज पे लाइव। तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल इवनिंग है कि उनको स्टेज पे लाइव देखना। प्ले में एक्चुअली थिएटर में क्या हो जाता है कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एनी एक्टर, बिकॉज आपको अपने इंस्टिंक्ट से आप अवेयर हो जाते हो। क्योंकि मैंने भी मतलब जब एक्टिंग करना शुरू की थी तो 4-5 साल जब थिएटर कर रहा था, तो आई थिंक थिएटर ने जितना भी मुझे एक्टिंग की अभी समझ है, वो शायद उसका पूरा श्रेय मैं थिएटर को देना चाहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहाँ लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना और उनके सामने ही अपनी गलतियाँ नोटिस करना, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नोटिस करना और उसी पे इम्प्रोवाइज़ करना और खेलना, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है हर एक्टर को। तो थिएटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हर एक्टर के लिए। देखिए आगे चल के आप भी कोई थिएटर करेंगे, कोई इस तरीके के शोज़ करेंगे? मैं बिल्कुल, मतलब मैं थिएटर एक्चुअली वहीं से निकल के ऑडिशंस देने की हिम्मत बनी, और उसी से मुझे हर काम मिलना शुरू हुआ। तो मेरी शुरुआत ही थिएटर से हुई है, एंड ऑब्वियसली मतलब थिएटर में ये हो जाता है कि आपको बहुत समय देना पड़ता है, बहुत कमिटमेंट देनी पड़ती है। तो एट दिस मोमेंट वो समय देना मुश्किल हो पा रहा है, बट वो ऑब्वियसली थिएटर हर एक्टर का एक रियाज है, तो वो कभी मैं टच छोड़ना नहीं चाहूँगा। आने वाले देखिए कुछ बातें चल रही हैं। आनंद राय जी की प्रोडक्शन में मनमर्जियाँ हैं जो इस साल शूट होगी। फिर कुछ बातें और चल रही हैं जो गॉड विलिंग अभी कुछ समय में अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, बट अभी तक के लिए बहरहाल मनमर्जियाँ हैं जो इस साल शूट होगी। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सर आर डी बर्मन जी की अगर म्यूज़िक के बारे में बात की तो सबसे पहले सर आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में मेरी प्यारी बिंदु वही गाना आता है, और बहुत सारे गाने। आई थिंक द इंडस्ट्री, हमारी इंडियन सिनेमा इज़ ब्लेस्ड कि बर्मन साहब जैसे कलाकार हमारे बीच आए, जिन्होंने कितने लोगों को, कितने म्यूजिशियंस को, कितने एक्टर्स को, हर तरीके के आर्टिस्ट को इंस्पायर किया कि कभी किसी वक्त
वो भी इस इंडस्ट्री में आके एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे। एंड वो आई थिंक कुछ ही हस्ती हैं जो एवरग्रीन है, जो आई थिंक मेरे दादाजी भी सुनते थे, डैडी भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे पड़पोते भी सुनेंगे, तो वो आई थिंक वो दैट्स वेरी वेरी स्पेशल। एंड सर आपको लगता है कि उनके ऊपर सर एक बायोपिक भी बनना चाहिए सर? सॉरी हाँ जी। रमन राघव एक्चुअली कल ही मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जो मेरे लंगोटिया यार है, मैं उनके साथ कल ही रात को फेस टाइम कर रहा था। वो न्यूयॉर्क में अभी काम करते हैं, इंजीनियर बन चुके हैं। तो उन्होंने मेरा पहला काम जो थिएटर में देखा यूएस में, रमन राघव देखी मेरी। एंड देखने के बाद कल ही मेरी बात हुई उनसे, एंड वो उन्होंने कहा कि हम मिडवे भूल गए थे कि ये वही विकी है जिनके साथ हमने पढ़ाई की थी। तो दैट आई थिंक वाज मेरा बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। सतीश जी की बात करते हैं, क्या एक्साइटिंग प्ले देखने को, इतने सारे प्ले करने के बाद आप उनके इतने अच्छे मित्र हैं, तो क्या एक्साइटिंग करते हैं? सतीश जी का और मेरा साथ कुछ 35 साल पुराना है और मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि वो एक सही मायने में ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जो ड्रामा लिखते भी हैं, एक्टिंग करते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और फिल्मों में भी, थिएटर में, सब में काम करते हैं। Satish Kaushik is one of the very complete actor, a complete dramatist, I would say. And I know him from the theatre रामलाल, अगर आपने देखा, और आज मुरारी लाल है। आज मैं देखने जा रहा हूँ और आई एम श्योर कि जो 4 साल के बाद सतीश जी ने वापस थिएटर में आए हैं, तो एक बहुत बड़ा इवेंट है अपने आप में। एंड आई एम वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू सी हिज प्ले। So especially I have requested him that I want to see him play. So I am here. सर थिएटर एंड सर फिल्म्स में सर कितना फर्क दिखता है सर? थिएटर्स एंड फिल्म्स में सर कितना फर्क दिखता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन थिएटर एंड फिल्म्स? सिनेमा में आने के लिए थिएटर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिनेमा भी थिएटर में ही देखा जाता है। सिर्फ वो विजुअल्स में होता है, यहाँ एक जीते जागते लोग होते हैं, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग जो है थिएटर की होनी बहुत ज़रूरी है, इवन सिनेमा एक्टर के लिए भी। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं वो थिएटर से बिलोंग करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में थिएटर मूवमेंट और भी बढ़े, और आहिस्ता आहिस्ता मैं देख सकता हूँ कि आने वाले सालों में जो थिएटर है वो एक बहुत बड़े तरीके से, अपने रेवोल्यूशनरी तरीके से आने वाला है, क्योंकि सिनेमा और थिएटर दोनों पैरेलल चलने वाले हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसा मुझे प्रेडिक्शन है। एंड सर जिस तरीके से सर आज के टाइम में सर बायोपिक्स का सर एक ट्रेंड सा चल गया है सर, आपको लगता है मैम यहाँ पे 1 लाख, मैम यहाँ पे, मैम यार मैम मैम राइट में, मैम 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 राइट, हाँ पूजा जी यहाँ पे, पूजा जी, पूजा भाई प्ले शुरू हो रहा है अभी, अंदर प्ले शुरू हो रहा है भाई, doesn't look good if they enter there. मैम आपके सामने समीर भाई, मैडम आपके सामने यहाँ पे आप, मैम राइट में, वैसे कर, हाँ कैमरा पीछे भी मैनेज ओके राइट प्ले स्टार्टेड मैम यहाँ पे राइट साइड स्टार्टेड। थैंक यू थैंक यू। पूजा और मेरा दोनों जल्दी साथ में आते कल में नहीं मिला, इस तरह भाई लोगों का थोड़ा साइड है।
क्या बात है, यही चाहिए। केबल हटा से एक मिनट आप बाहर आ रहे। दिखा दें चलो ग्रुप पिक्चर हो जाए। सर हम देख रहे हैं हमने रोड पे हाँ जी, कैसा लगा प्ले सतीश कौशिक जी? सतीश जी तो हम सबके चहीते हैं और उनको स्टेज पे देखने का अलग ही मज़ा है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है क्योंकि अभी तो सिर्फ फर्स्ट हाफ ही ख़त्म हुआ है। सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं जो फर्स्ट हाफ में समझ नहीं आई हैं और म्यूज़िक है, सतीश जी है, मेघना जी है, मज़ा आ रहा है। गुड फर्स्ट हाफ की अगर बात करिए तो कैसा, मतलब क्या इंटरेस्टिंग आपको सबसे ज़्यादा लगा एंड जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा? फर्स्ट हाफ में जो 2-3 मोनोलॉग थे बहुत ही अच्छे थे। जिन्होंने वॉचमैन का किरदार निभाया वो भी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, तो उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स तो कभी कभी प्ले हंसा रहा है, कभी रुला रहा है, इतना मतलब अच्छा, बहुत अच्छा फ्लो जाता है। डांस भी है, म्यूजिक भी है, तो देखा आपने तो कैसी परफॉर्मेंस लगी डांस में सतीश को? वेरी क्यूट। सतीश जी तो हमारे सबके, मतलब हम सुमित संभालेगा में जब शूट करते थे तब सेट पे भी वो, उनको गाने का उतना ही शौक था और सीन के बीच में गाते रहते थे, तो आज उनको स्टेज पे जब देखा तो ऐसा लगा कि हाँ सतीश जी अपने, उनको गाना बहुत पसंद है। ओके, सुमित संभालेगा के बाद आपके आने वाले कौन से? अभी तो फिलहाल मैं बहुत सारी एड्स कर रही हूँ और 1-2 थिएटर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ और टीवी पे तो ऐसा अभी कोई प्रोजेक्ट है नहीं जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन आई एम श्योर जब आएगा तो आप सबको पता चल जाएगा। तो किस तरह का रोल होगा अगला आने वाला? मैं कभी डिसाइड नहीं करती कौन सा रोल होगा क्योंकि अभी तक जितने भी किरदार किए हैं टेलीविज़न पे एक से अलग रहे हैं। इसके पहले गुलाल किया था, फिर सुमित संभालेगा में माया का किरदार निभाया, तो बस अच्छा किरदार हो, अच्छे लोग हो काम करने के लिए और अच्छा काम हो तो बस वही करना है। और अभी मुझे बुला रहे हो क्योंकि प्ले शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आपने उनके साथ काम भी किया है सुमित सतीश जी? हाँ, हमारे साथ ही हमारे पापा जी थे वो सुमित संभालेगा में, तो आगे चल के और उनके साथ में कुछ और काम ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद सतीश जी। वो एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, ही इज़ लाइक अ वन मैन आर्मी। एक इंडस्ट्री है पूरी, वो 40 साल से इस इंडस्ट्री में है, तो उनके साथ काम करने में सीखने को भी मिलता, मज़ा भी बहुत आता है। थैंक यू। भाई अच्छा जल्दी से क्योंकि प्ले स्टार्ट ओके, तो सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? कितना एंजॉय कर रहे हैं? It's very fun, it's very light. It's like what we do every day. And because it's like Satish ji on, I don't know who's the lady who's playing the lead. Elderly couple hai, but the love story is very sweet. So I think it's amazingly sweet. कौन सा बेस्ट पार्ट लग रहा है इसके अंदर प्ले में? I think वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, थोड़े elderly couples और उनकी लव स्टोरी, गार्डन में बैठे हुए हैं, गाना गा रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स वेरी स्वीट। एंड डांस अराउंड डांस। सेकंड पार्ट के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए बोल रहे जल्दी से इंटरव्यू खत्म करके जाने दो हमको। नो, इट्स अ वेरी वेरी स्वीट लव स्टोरी, आई एम रियली एंजॉइंग इट। बहुत ही प्यारी सी, स्मूथ सी, म्यूजिकल है, हंसी भी आ रही है, इमोशनल भी लग रहा है और
it's beautiful. So Like, I'm really I looking keep forward. watching plays, but this one is very different. ये बहुत different है, बहुत young और different plays होते हैं. But this one, I think because of the age factor and because there are only two characters, and I think it's very difficult to hold the screen, especially in plays when there are only two characters. But these two people are doing a fantastic They're very good actors though, so obviously we look up to them, and watching them perform right in front of you live is a blessing. So let us go. एक्टिंग वर्स किनकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? दो ही तो है, तीन है. तीन जन है, तीनों जन बहुत अच्छे. एक को चुनना पड़े तो सतीश जी बहुत क्यूट लग रहे हैं. He's looking like a small boy with that cap और वो उन्होंने एक बैग अपने पीछे टांगा है. So he's looking very cute. My favorite is सतीश जी. डांस के बारे में बताइए. Dance भी I don't know who's the lead actress. I've seen her in serials. Meghna Ma'am, yeah. She's doing a fantastic job. That's phenomenal. Couch में खड़े होकर उन्होंने डांस किया था, एक जिग करी थी. I think that was really lovely. इसके अलावा आप लोग के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहिए आप लोग. मेरी तो अभी सितंबर में रामू के साथ जो मूवी है सीक्रेट वो रिलीज होगी. अभी तक कुछ साइन नहीं किया उसके आफ्टर दैट. And I will have an announcement next month soon, and it'll be big. I'm really excited. I am going to shoot for it in another 3 days, so you guys will know about it. Thank you so much. Thank you. मैडम को भी बुला लो साथ में. आगे बात पीछे बिफोर एंडिंग में सुपरस्टार के साथ एक लेना चाहती हूँ. चलो रोलिंग गाइस. रोलिंग. और सतीश जी सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए. प्ले के बारे में बताइए. किस सबका रिएक्शन बताइए. कैसा है रिएक्शन? तो आपने पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा, पर गुड. हमेशा प्रीमियर शो का अच्छा रिएक्शन होता है. द प्ले इज़ गुड. आई हैव एंजॉयड डूइंग इट. और रोल ज़बरदस्त है इसके अंदर. मुरारी लाल का जो रोल है वो बहुत ज़बरदस्त है. एक वो हीलर भी है, एक उसका दुख भी है, और कैसे लोगों को एक्चुअली वो हील करता है, लेकिन अपना दर्द जो है किसी को नहीं बताता. तो इस तरह के. और आज हमारी जो ऑडियंस है उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था. आज हमारे ऑडियंस में मिस्टर सुभाष घई जी, ऋषि कपूर जी, सुधीर मिश्रा जी और बहुत लोग आए. भूमिका चावला आई, तुषार कपूर आए. तो मीन्स फुल हाउस से पता चल जाता है कि एक्चुअली प्ले का रिएक्शन क्या है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द प्ले हैज़ बीन रिसीव्ड सो वेल, एंड वी हैव मोर शोज नाउ. कल है, उसके बाद फिर 30 को है, फिर 5 को है, फिर 15 को है. तो ऐसे चलता रहेगा. आई थिंक दिस इज़ ए प्ले विच टचेज़ योर हार्ट. इट हैज़ लॉट ऑफ सॉन्ग, डांस, म्यूज़िक और कॉमेडी है, दर्द है, सब कुछ है इसके अंदर. तो इट इज़ ए प्ले फॉर ऑल द फैमिलीज एंड एवरी person, you know. So you can say that. How was working with the co-star? Yes, मेघना मलिक की मेरे दोनों जूनियर हैं. एक्चुअली दोनों ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मेरे जूनियर हैं, मेघना मलिक और अमित पाठक. तो और तीन ही कैरेक्टर का प्ले. तो आप समझते हैं कि तीनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग हैं. तो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम. मेरे जूनियर्स हैं. दे वर वेरी सपोर्टिव, एंड आई थिंक दे आर वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, एंड दैट इज़ वाई द होल रिलेशनशिप बिटवीन 3 एक्टर्स हैज़ कम आउट वेरी वेरी वेल. सर जी, थिएटर्स और फिल्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? वो फिल्म के लिए तो बहुत रीटेक्स मिल जाते हैं. यहाँ रीटेक्स थोड़ा ना मिलता है. यहाँ तो 1.5-2 घंटे पूरा परफॉर्म करना पड़ता है यार. समझे ना, वो वाली बात है. सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी किससे अभी आएगा, आते रहेगा. बहुत अच्छा, सबने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए. थैंक यू. Yes. Yes. How was? How was the experience? रोलिंग गाइस. सबसे पहले तो कि प्ले के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा. काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ टुडे आज ओपनिंग थी, और जैसा रिस्पांस ऑडियंस से मिला है, इट्स वेरी पॉजिटिव रिस्पांस. और मैं चाहूँगी कि और लोग भी आएँ. कल भी शो है, फिर 30 तारीख को शो है. तो जितने अपने दोस्तों को बता सकें, it'll be wonderful to have, because it has everything. Mr. and Mrs. Murari Lal, it's a metaphor. और कॉमेडी है, फुल एंटरटेनमेंट है, इमोशंस हैं, एक कमेंट भी है जो सोशल फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं. तो बहुत ही मीनिंगफुल होते हुए भी entertaining है. और it has been fun working with Satish ji. Satish ji is my senior from my institute, National School of Drama. और इतना एक्सपीरियंस और उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, उनका जो ईज़ है,
उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ काम करने का मौका मिला. And as far as from the director's point of view, as I said, कि it is fully entertaining. खूबसूरत म्यूज़िक है, खूबसूरत विजुअल्स हैं. तो आप बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर घरों से निकलें और हमारे मिस्टर और मिसेस मुरारी लाल के घर में पहुँचे. एक मिनट थोड़ा लाइट दिखाओ. दिखा तो रहे हैं लाइट. एक मिनट किशोर. माइंड ब्लोइंग. आप शायद दिखा रहे हैं.